सीमाओं पे बहादुर सैनिकों ने कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो हमारे बड़े भाई विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जी बड़ौदा से, वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए अपनी ड्यूटी देते हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही है और हर देश, हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। ये जो महामारी के बाद जो हुआ, जिस प्रकार से मार पड़ी है, तो आज जरूरत है सबको संगठित होकर ये जो दौर है उसका मुकाबला करें। आज विभाजन का और इसका समय नहीं, तो सरकार को भी आज चाहिए। जैसे हरियाणा में जब शुरू हुआ, तो जब पहला मीटिंग हुई, मैंने कहा था कि विपक्ष जो है पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेगा, समर्थन करेगा। लेकिन ये रवैया सरकार का भी होना चाहिए। इसके बहाने से जो पारदर्शिता, आइए आ जाओ, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई मेट्रो की लाइन 1 इंच नहीं बढ़ी, कोई नई रेलवे लाइन नहीं लगी, जैसे हमारे समय मेट्रो बहादुरगढ़ तक, गुड़गांव तक, आपका बल्लभगढ़ तक 1 इंच नहीं बढ़ाई। रेलवे लाइन आपके यहाँ सोनीपत से जींद वाया गुआना और रोहतक से रेवाड़ी वाया झज्जर, उनसे कानून व्यवस्था कायम किया और उनके परिवार को नौकरी देनी चाहिए। कम से कम 50-50 लाख रुपए दोनों को देने चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ दे रहा है कानपुर में, तो जब यूपी की जैसे स्टेट देता है, तो यहाँ का हमारे ग्राम तो बहुत समृद्ध प्रदेश है। और अब तो खूब इन्होंने पैसा कोरोना के नाम पे और काफी लोगों ने चंदा भी दिया है। हालांकि मैंने कहा, उन्होंने कहा कर्जे की बात कही, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई हम कर्जा लेना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो बाद में मेरा नाम लेकर कहा, ये कहेंगे भी कर्जा बढ़ा दिया। मैंने उस समय कहा था, आज भी कहा कि भाई कर्जा ले हो, लेकिन अगर कर्जा लेते हो आप गरीब आदमी की मदद के लिए, किसान को बोनस देने के लिए, तो कभी उसका सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन आगे पहले जो कर्जा लिया, बाद में कर्जा लिया, उसका सवाल उठाऊंगा। 60,000 करोड़ कर्जा था जिस दिन मैंने सरकार छोड़ी, और आज कोरोना से पहले ही 2 लाख के करीब टच कर गया। 66 में हरियाणा बना, 66 से लेकर, और यहाँ पर क्योंकि मैं थोड़ा उसमें भी हूँ, कोशिश तो करूंगा ज्यादा। मैंने वहाँ चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुला रखी है कल, और सपोर्ट किसी को, ये सब लोगों ने तमाशा देखा हुआ क्या कह के वोट मांगी थी और क्या कर रहे हैं, तो वो तो उनके साथ ही है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उनको कहना चाहिए, भाई मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, पूरे हरियाणा का विकास कराऊंगा, आपका भी कराऊंगा। समय बताएंगे, जो डिक्लेयर होगा देंगे, पार्टी फैसला करेगी, मजबूत कैंडिडेट उतरेगा, जीतने वाला उतरेगा। नहीं,
जो इन्होंने सवाल दिया, जो आप सवाल किया था, मैंने बता दिया, जवाब दे दिया। अंदाजा सब आपको लग ही गया। तो इनका आपस में भी तालमेल नहीं, तो जनहित का क्या फैसला लेंगे? तो ये आपके सामने मुद्दे, मैं तो आपके सामने आया था। चुनाव अभी सभी पार्टियों ने बड़ौदा उपचुनाव की तैयारी कर ली है, तो कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? जबकि सीएम खुद कांग्रेस तो पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के तो लोग साथ हैं, लोग तैयार हैं। अभी मुख्यमंत्री जी उतरे हैं, आपने कहा कल आए थे, और उनका बयान मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि भाई सरकार में हिस्सेदारी, सरकार में कहा ना, सरकार में हिस्सेदारी करनी है तो इधर नहीं, दूर रहना तो लोगों की मर्जी, ऐसा कोई बात उन्होंने कहा है। देखिए, जिम्मेवार पद पर बैठकर ऐसी बात, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लोगों को प्रपोजल देने की जो शब्द थे उनके, वो जिम्मेवारी पद पर बैठ के नहीं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो हिस्सेदारी किसमें, किस चीज में लोगों की हिस्सेदारी चाहते हैं? यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं, ये अपराध में हिस्सेदार नहीं बन सकते, ये भ्रष्टाचार में हिस्सेदार नहीं बन सकते, ये जो आज लूट फूट मची हुई है, जो किसान बर्बादी हो रहा है, किसान की बर्बादी में हिस्सेदार नहीं बनेंगे भाई। और उनको इतना ही ये है, विकास तो करना नहीं। 6 साल के बाद सरकार को याद आई, मंत्री घूम रहे के, अगर इतना ही ये है कि भाई हिस्सेदारी लोगों की बात है, तो उसमें अगर उनको ये है कि बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं ये और हिस्सेदारी करते हैं, तो चुनाव तो 24 में होंगे, बड़ौदा में फैसला होने दो ना। मुख्यमंत्री जी भी लड़ लेते हैं, मैं भी लड़ लेता हूँ, यहाँ से बड़ौदा के लोग फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा फैसला हो जाएगा जो लोग फैसला कर देंगे, अगर ऐसी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इतने जिम्मेवार पद पर बैठकर ऐसी प्रलोभन देना उचित नहीं है। भाई हिस्सेदारी चाहिए तो वोट दे दो, नहीं तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई किसान की मदद करते हैं, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे, लेकिन 2000 रुपए करे हम दे रहे हैं छोटे किसान को, और एक ड्रम पे, एक डीजल के ड्रम पे 4000 बढ़ गया। कहां लागत पहुंच गई? इसी प्रकार से गरीब आदमी का, हमारे समय में जो प्लॉट दिए गए, जो गरीब आदमी को मकान देने गया, कितने लोगों को मकान देने का पैसे दिया, जो हमने किस्त दी उसके बाद किस्त ही नहीं दी उन्हें, कोई एक प्लॉट भी लॉट नहीं किया। रोज के रोज डाका, बलात्कार कितने बढ़े, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड देखोगे आप तो हरियाणा में बहुत तेजी से बढ़ा है। और बेरोजगारी, आज हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में टॉप पर है, जितनी तेजी से हो रहा है। सरकार नौकरी देने के बजाय लोगों को निकाल रही है। इस समय सरकार को नौकरी देनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, रोजगार देने के बजाय निकाल रही है। भ्रष्टाचार की आप देख रहे हैं, सारी सीमा लांघ चुके हैं। घोटाले पे घोटाला, चाहे वो धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे बिजली मीटर की खरीद का हो, एक के बाद एक माइनिंग घोटाला हो, एक के बाद एक घोटाला हो। तो सरकार का जो काम है कि आप को जन हित के काम करने चाहिए, कि जो भाई भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और संगठित, जैसे मैंने कहा, संगठित होकर लड़ना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की तो बात संगठित होना ही चाहिए, लेकिन जो सरकार की जो चला रहे हैं ये खुद भी संगठित नहीं है। एक मुख्यमंत्री, कोई मंत्री कोई बयान देता है, फैसला कोई मिलता है।
जैसे शराब का घोटाला हुआ, जो मंत्री हैं गृह मंत्री, उनका बयान आया हम एसआईटी का गठन करेंगे, और 2 दिन के बाद वो एसआईटी एससीटी में बदल गई। आज देखिए, अब तो जो आपने देखा है एक ही है, लोगों से लोग, ये तो खाली अकेले सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, इसमें वो करे, लोगों के भी है, पक्षी विपक्ष भी है। और इस बात का मैं हरियाणा के लोगों को खास तौर पे और गांव में खास तौर पे उनको बधाई देता हूं कि जो उन्होंने नियम का पालन किया। जैसे मान लो ताश इकट्ठा खेलते थे जिससे संक्रमण फैल सकता था, ताश खेलना छोड़ दिया उन्होंने। बैठे इकट्ठा हुक्का पीते थे, हुक्का पीना छोड़ दिया। इस प्रकार शहरों में भी लोगों ने पालन किया, तो लोगों ने खुद स्वयं को अपने आप बचाया है। सरकार का नहीं, सरकार को तो मदद जो करनी चाहिए थी, जो उम्मीद थी सरकार को, खाली वो उम्मीद बिल्कुल नाउम्मीदी में बदल चुकी है। भ्रष्टाचार का पैसा आपके सामने देख रहे हैं आप, और विरोधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्षियों का, वो दबने वाली नहीं है। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यहाँ से जीतेगी, मैं तो कह चुका, विकास चीज पता, हमको पता ही है, सबको पता है। मेरे समय में, हमारे समय में पानी कितने दिन आता था खेतों में, आज कितने दिन के बाद पानी आ रहा है यहाँ, सबको मालूम है। बिजली कितने घंटे गांव में जाती थी, आज कितने घंटे जा रही है। ट्यूबवेल को कितनी बिजली मिलती थी, आज कितनी मिल रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। कहीं भी एक भी कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है उपलब्धि का जिसमें ये गिरा सकते हैं कि भाई हमने पानी बढ़ा दिया, हमने बिजली बढ़ा दी, हमने बिजली सस्ती कर दी, हमने दुकानदारों को सुविधा दी। अब कोरोना के समय में हमारे को उम्मीद थी, खास तौर पे छोटे दुकानदार हैं भाई, जो मतलब जो सवेरे निकलते हैं घर से अपना रोटी कमाने के लिए, दिहाड़ीदार हैं, उनको, या ऐसे प्रोफेशन में जो हैं, जैसे मान लो किसी की बार्बर की शॉप है तो बंद ही रहा 3 महीने उनका कोई नहीं। अब ब्याह शादी भी बंद होगी, जो बेचारे बाजा बजा के अपना दिहाड़ी चला रहे थे वो कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ग हैं जिनकी मदद करनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो दिया कि भाई, उन्होंने कहा भाई नवंबर तक हम 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना, इस किस्म की जो उनका देंगे, और अब तक दिया है। तो अगर आप सारे देश के आंकड़े पढ़ो तो जितना स्टेटों ने वहां उठाया है अनाज, 13% भी नहीं बांटा। कोई भी जनविरोधी फैसला लें और विपक्ष चुप रहे। जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, बढ़ाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो रहा है और यहां महंगा हो रहा है, और कई प्रदेशों में तो डीजल का पेट्रोल से भी ज्यादा भाव हो गया, ये पहली दफा हुआ है। और हरियाणा में तो कोरोना के नाम का अलग, और जीएसटी जो हमारे समय में 9.24 था, वो आज 18 करीब पहुंच गया, 17 कुछ। तो मदद करने की वजह, ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक फासिज्म। सरकार को इस बहाने से इकोनॉमिक फासिज्म नहीं चाहिए, आर्थिक फासिज्म वो नहीं करना चाहिए। लोगों को राहत देने की बजाय किसान को, मजदूर को राहत नहीं दी गई। और जैसे मैं कह रहा था कि 5 C हैं,
आज हम 5 सीओ की चपेट में आ गए हरियाणा वाले, तो उसमें तो पूरी दुनिया आ गई। जैसे आपका चाइना है, देश है, चाइना के साथ है, सी से चाइना, सी से कोरोना, सी से करप्शन, इतनी हरियाणा में इतनी ज्यादा करप्शन है, और क्राइम, सी से क्राइम, और सी से कास्टिज्म, और सी से कैंसर। इतने चपेट में हम आ गए, इतनी उनका मुकाबला हम कर रहे हैं। तो इसको सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन मेरे को बड़े उससे कहना पड़ता है कि खास तौर पे किसान ये कोरोना के बाद जो किसान की दुर्दशा हुई है, गरीब आदमी जो दुर्दशा हुई है, हर वर्ग का, देखो व्यापारी की जो है, दुकान, छोटे दुकानदार की उम्मीद लगा रहे थे इनसे कि पैकेज आएगा, किसान का एमएसपी बढ़ेगा, इसका बोनस आएगा। हमने कहा था, आग्रह किया था, अब हमारे को ये विश्वास दिलाया था मुख्यमंत्री जी ने कि अगर केंद्र सरकार कोई बोनस नहीं देगी इस पर, गेहूं पर, तो हम देंगे, हरियाणा सरकार देगी।